बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट माहर और आप देख रहे हैं द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल टेस्ट के हवाले से। हम कुछ टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमारी मौजूद हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी हैंड रिटन नोट्स किसी को रिक्वायर्ड हैं तो वो प्ले स्टोर पर जाके द इजी नोट्स के नाम से एप्लीकेशन सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में हमने सारे के सारे नोट्स हम डाल चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट के डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो हैं, यानी कि यूनिवेरिएट टेस्ट, फिर बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट, सो हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम यूनिवेरिएट की बात करते हैं। तो यूनिवेरिएट टेस्ट व्यूअर्स, आप जानते हैं कि कब यूज़ होता है, जब हम मल्टीपल ग्रुप्स के बीच ऑन द बेस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल हम कंपैरिजन करना चाहते हो। हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और उनके बीच, या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, और उनके बीच हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना हो, हमने उनके बीच कंपैरिजन मालूम करना हो, तो तब हम यूनिवेरिएट जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहती हूँ, सपोज़ हमारे पास 2 डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स हैं। एक आप ओप्पो के ले लें और एक आप सैमसंग सपोज़। तो आपने इन दोनों ग्रुप्स के बीच आपने आप डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेमोरी या स्टोरेज स्पेस। सो इस केस में आपने क्या करना है, आप यूनिवेरिएट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। चूँकि आपके पास यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, इसलिए आप टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अगर आपके पास 2 ग्रुप्स से ज़्यादा ग्रुप्स हों, 3 हों या 3 से ज़्यादा फिर हों, तो फिर आप एनोवा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो इसका मतलब है कि यूनिवेरिएट में आपके पास टी टेस्ट आते हैं और आपके पास एनोवा आता है। सो टी टेस्ट में ये है कि जब आपके पास ग्रुप्स 2 हों, आप 2 ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हों, और जिस कैरेक्टरिस्टिक पे, जिस वैल्यू पे, जिस वेरिएबल के थ्रू आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो एक ही हो, तो तब आपने यूज़ करना है टी टेस्ट। जबकि एनोवा तब यूज़ होगा जब जो कैरेक्टरिस्टिक है, वेरिएबल है, वो एक ही हो, लेकिन आपके पास ग्रुप्स जो हों वो 2 से ज़्यादा हों, तो तब आप एनोवा टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मैं आपको जो थ्योरेटिकल नोट्स है प्रॉपर, वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने उसको प्रॉपरली लिखा नहीं है। सो ये जो सारी बातें मैंने कही, ये वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मैं स्टेट कर दूँगी। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हो और उसको हमने कंपेयर करना हो ऑन द बेस ऑफ अ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल, तो हम किस तरह से टेस्ट परफॉर्म करेंगे, किस टाइप का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और फिर हमने उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। सो मेरे पास SPSS सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है, आप डाउनलोड करें, ओपन करें। सो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। सो SPSS के साथ अपने ही कुछ एग्जाम्पल डेटा सेट्स आते हैं जिसे यूज़ करके आप डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप जाएं जहाँ पे आपने अपना SPSS डाउनलोड किया है, उस फोल्डर में मेरे पास ये पड़ा है C में, और ये जो आप डाउनलोड करेंगे तो उस वक्त भी ये जो इसने पहले से प्री डिफाइंड लोकेशन होती है वो C ही गिवन होती है। तो जिसने चेंज नहीं किया तो वो एग्जैक्टली यही स्टेप्स जो मैं कर रही हूँ वो रिपीट कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। प्रोग्राम फाइल्स के बाद यहाँ से आप जाएंगे IBM में, फिर है SPSS स्टैटिस्टिक्स वर्जन 21 मेरे पास इंस्टॉल है, और यहाँ से आपने जाना है सैम्पल्स में, फिर इंग्लिश, एंड देन ये सारे के सारे डेटा सेट्स मौजूद हैं।
सो आप इसमें से कोई भी उठा के अपने टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ से उठाने वाली हूँ एम्प्लॉई डेटा सेट। इसकी एक्सटेंशन भी आप देख सकते हैं, जिस टाइप ऑफ डेटा सेट के साथ भी .sav मौजूद हो तो वो मतलब इसका ये हुआ कि ये रिलेटेड है विद SPSS, यानी ये सॉफ्टवेयर इसे डायरेक्टली खोल सकता है। सो हम ओपन करने वाले हैं एम्प्लॉय डेटा सेट एंड ओपन। सो व्यूवर्स, मैंने आपसे कहा यूनिवेरिएट में हमारे पास अगर हमने कंपैरिजन करनी हो 2 ग्रुप्स की तो हम यूज़ करेंगे T-टेस्ट। अगर हमने कंपैरिजन करनी हो 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स की तो हम यूज़ करेंगे ANOVA। लेकिन जहाँ पर हम T-टेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी फिर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ T-टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक है इंडिपेंडेंट सैम्पल T-टेस्ट और एक है पेयर्ड सैम्पल T-टेस्ट। पेयर सैम्पल T-टेस्ट को हम रिलेटेड सैम्पल T-टेस्ट भी कहते हैं। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। अब अगर हमारा डेटा ऐसा हो कि जो हमारे पास 2 ग्रुप्स हों, सपोज़ यहाँ पे मैं जो मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा, जो ग्रुपिंग वेरिएबल होगा, वो मैं लूँगी जेंडर। तो इस टाइप का अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, एक है मेल का ग्रुप और दूसरा है फीमेल्स का ग्रुप। तो मैं इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करूँगी और जो हमारा हम किस बेस पे इनको कंपेयर करना चाहते हैं, हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल मैं यहाँ क्या लूँगी, आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ हम इनकी सैलरी ले लेते हैं। सो इस केस में आप जानते हैं कि जो मेरे 2 ग्रुप्स हैं उनका जो 2 सैम्पल्स हैं मेल और फीमेल, ये किस पॉपुलेशन से आए हैं, ये 2 डिफरेंट पॉपुलेशन से हमारे पास आ रहे हैं। एक पॉपुलेशन है मेल्स और दूसरा है फीमेल्स। तो हमारे पास 2 पॉपुलेशंस हैं और उन 2 पॉपुलेशन से फिर हमने सैम्पल्स लिए हैं। तो ये 2 पॉपुलेशंस डिफरेंट हैं। तो इस केस में हम परफॉर्म करेंगे इंडिपेंडेंट सैम्पल T-टेस्ट। और अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि जो पॉपुलेशंस हैं वो सेम हो, यानी कि आपने रिपीटेड मेजर्स आप ले रहे हो, प्री एंड पोस्ट टाइप स्टडीज़ हो, ग्रुप रिमेन्स द सेम लेकिन आप सिर्फ रेपिटेशन कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ एक टेस्ट होने वाला है, ट्रेनिंग टेस्ट। सो टीचर चाहता है कि इस ट्रेनिंग टेस्ट का स्टूडेंट्स पर कितना इफ़ेक्ट हुआ, स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया। तो इस कंपैरिजन को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो ट्रेनिंग से पहले स्टूडेंट से एक टेस्ट ले और फिर उन्हीं स्टूडेंट से ट्रेनिंग के बाद एक टेस्ट लें और फिर ये प्री और पोस्ट टेस्ट जो है इनका जो रिज़ल्ट है इसे कंपेयर करें और उसी बेस पर फिर डिसीजन ले के इफ़ेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा। सो इस केस में हमने देखा जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा सैम्पल है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो रिमेन्स सेम, वो चेंज नहीं हुई। हमने सिर्फ रेपिटेशन की है, एक ही ग्रुप से हमने पहले भी डेटा लिया फिर उसी से ग्रुप से दोबारा से डेटा लिया। सो अगर हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन हो, प्री और पोस्ट स्टडीज़ हो, ग्रुप सेम हो, पॉपुलेशन सेम हो, डिफरेंट नहीं हो, तो फिर हम यूज़ करेंगे पेयर्ड सैम्पल T-टेस्ट या फिर रिलेटेड सैम्पल T-टेस्ट। सो अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सैम्पल T-टेस्ट, जहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या है, हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं और वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं और उसे हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ देयर करंट सैलरी क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो हमारे पास एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, तो हम परफॉर्म करने वाले हैं इंडिपेंडेंट सैम्पल T-टेस्ट। सो इंडिपेंडेंट सैम्पल T-टेस्ट परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आपने जाना है यहाँ से एनालाइज में, एनालाइज के बाद आपने जाना है यहाँ से कंपेयर मीन्स में और कंपेयर मीन्स के बाद आपने यहाँ पे जाना है इंडिपेंडेंट सैम्पल T-टेस्ट में। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ रहा है टेस्ट वेरिएबल या वेरिएबल्स और दूसरा है ग्रुपिंग वेरिएबल। तो आपने यहाँ पे ऐसा यानी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल आपने यहाँ पे डालना है, क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि आपके जो डेटा है उसकी आप कह सकते हैं उसको कैटेगराइज कर सकें
उसे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सके। वो ग्रुप्स आपने यहाँ पे डालने हैं जिसको आप कंपेयर करना चाहते हैं। तो मैं कंपेयर करना चाहती हूँ मेल और फीमेल एम्प्लॉइज़ को, तो इसलिए जो जेंडर है वो यहाँ ग्रुपिंग वेरिएबल में आएगा। और मेल और फीमेल्स को मैं किस बेस पर कंपेयर करना चाहती हूँ, जो कंपैरेटिव जो वेरिएबल है, जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है हमारे पास। हम ये देखना चाहते हैं कि सपोज़ मेल और फीमेल्स की जो करंट सैलरीज़ हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करने से पहले व्यूअर्स आपको एक और बात भी मस्ट पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल टेस्ट में जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं। एक हाइपोथेसिस वो होता है जो कि रिसर्चर का हाइपोथेसिस होता है, जो कि रिसर्चर की स्टेटमेंट होती है, जैसे रिसर्चर सपोर्ट करता है। जो स्टेटमेंट रिसर्चर ने दी होती है अपने क्वेश्चन को देख के, जो उसका रिसर्च क्वेश्चन होता है उसको देख के उसके माइंड में जो आंसर आता है वो उसने दिया होता है, तो वो हमारे पास होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, या फिर आप उसे कह सकते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और एक हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है जिसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम नो डिफरेंस भी कहते हैं। सो हमारा नल हाइपोथेसिस हर एक केस में, चाहे वो यूनिवेरिएट टेस्ट हो, चाहे वो बाईवेरिएट हो, एनोवा हो, टी टेस्ट हो, कुछ भी हो, वो हमेशा यही कहता है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप, नो डिफरेंस, नो इफ़ेक्ट। और जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो इसके मतलब इस नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेट स्टेटमेंट होता है। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स, तो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स। तो उन्हीं टेस्ट्स को अब हम यहाँ पर परफॉर्म करके हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या फिर जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। सो इस केस में अब हमारा नल हाइपोथेसिस होगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट सैलरी। लेकिन जो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो कहता है कि देयर इज़ डिफरेंस, देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट सैलरी। तो यहाँ से अब हमारा जो करंट सैलरी है वो टेस्ट वेरिएबल में जाएगा और आपने यहाँ पे ग्रुप्स डिफ़ाइन करने हैं। ग्रुप्स जो जेंडर है वहाँ पे हमारे पास कौन से वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, एक है हमारा एम जो कि स्टैंड्स फॉर मेल और दूसरा है फीमेल। फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू प्रेस कर देना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम मेल और फीमेल को कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द करंट सैलरी, ताकि हम जो हमारा नल हाइपोथेसिस है जो कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स, उसे हम रिजेक्ट कर सकें। ओके, देन प्रेस ओके एंड आपके पास इस टाइप का एक आउटपुट विंडो आपके पास अपीयर हो जाएगी। यहाँ से आपने अब अपनी जो ओके तो आपके पास आउटपुट में 2 टेबल्स आएंगी। फर्स्ट है ग्रुप स्टेटिस्टिक्स, इसमें वो सारे के सारे नेसेसरी स्टेटिस्टिक्स होते हैं जो कि नीचे इन सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने में काम आते हैं, यूज़ होते हैं, इनके फार्मूलाज में इनको यूज़ करना पड़ता है। सो इस ग्रुप में तो सारे के सारे वही स्टेटिस्टिक्स होंगे। नीचे वाले टेबल को आपने देखना है और इसी से आपने डिसाइड करना है कि आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सो व्यूअर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम अपने मीन की बात करें, जो मेल और फीमेल्स हैं उनके बीच जो सैलरी है उसके डिफरेंस की बात करें जिसके लिए हमने टेस्ट परफॉर्म किया है, तो ये कुछ है 41 और यहाँ पे है हमारा 26। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच डिफरेंस है। लेकिन अब हम नीचे जाके अपने टेस्ट को यहाँ से इस टेबल से हम ये बताएंगे कि आया ये जो डिफरेंस है ये स्टेटिस्टिक में ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
तो इसकी सिग्निफिकेंसी चेक करने के लिए हम नीचे वाले टेबल को चेक करेंगे। नीचे वाले टेबल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करने वाले हैं कि हमने ऊपर वाले रो के साथ जाना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में, या फिर हमने नीचे वाले रो के साथ जाना है। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि टी टेस्ट से रिलेटेड जो हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं मैं आपको प्रॉपर थ्योरी इनकी प्रोवाइड करूँगी, नोट्स प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आज हमने सिर्फ इसको ये समझना था कि हम इसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बताऊँगी। पैरामेट्रिक टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके साथ कुछ रिस्ट्रिक्टिव एजम्पशंस एसोसिएट होती हैं। उन टेस्ट को प्रॉपरली डिफ़ाइन करने के लिए, उनको प्रॉपरली करने के लिए, उनका प्रॉपर रिज़ल्ट गेट करने के लिए उनसे रिलेटेड जितनी भी एजम्पशंस होती हैं वो सब की सब आपको चेक करनी होती हैं। तो उन एजम्पशंस में हमारे पास एक एजम्पशन ये है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस, जिसे हम इक्वल वेरिएंस भी कहते हैं। सो इस एजम्पशन में ये है कि आया जो हमारे पास जो हमारे पॉपुलेशंस हैं उनके बीच जिनसे हमने ये अपने सैम्पल्स हमने उससे ड्रॉन किए हैं, उन पॉपुलेशंस के बीच वेरिएंस इक्वल है या नहीं है, यानी कि उनके बीच डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। सो सबसे पहले इस टेबल में हम वही चेक करने वाले हैं, इक्वल वेरिएंस एज्यूम्ड। इसका मतलब है जो वेरिएंसेस है वो इक्वल हैं, और नेक्स्ट है इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड। तो अब हम चेक करेंगे अगर उनके बीच वेरिएंस इक्वल है, मेल और फीमेल जो हमारा पॉपुलेशंस हैं, तो फिर हम फर्स्ट रो के साथ जाएंगे, और अगर वेरिएंसेस इक्वल नहीं हैं तो हम जाएंगे सेकेंड रो के साथ। हमें कैसे पता चलेगा कि इक्वल है या नहीं है? यहाँ से ये जो SIG है यानी कि P की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो अब यहाँ पे हमने दो हमारे पास नल हाइपोथेसिस हैं, एक है इक्वल वेरिएंस के लिए और एक फिर हमारे अपना जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया है उसके जो स्टेटमेंट है कि इन दो ग्रुप्स के बीच डिफरेंस नहीं है। सो फर्स्ट जो हमारा P वैल्यू है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, वो हमसे कहता है कि जो पॉपुलेशंस है उनके बीच वेरिएंस इक्वल है। एक नल हाइपोथेसिस हमें ये चेक करना है, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ये कहता है कि इनके बीच वेरिएंस इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम P की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू सिग्निफिकेंट हो, मतलब ये लेस देन 0.05 हो, 5% से लेस हो, तो हम अपना जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशंस के बीच वेरिएंस इक्वल नहीं है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। तो इसलिए अब हम इक्वल वेरिएंस नॉट एज्यूम्ड के रो के साथ जाएंगे। हम फर्स्ट वाला रो ऑफ द टेबल उसे इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू 0.05 से ग्रेटर होती तो हम इसी के साथ जाते, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता। जो कहता है इक्वल वेरिएंस है तो वो प्रूफ हो जाता कि हाँ जो पॉपुलेशंस हैं उनके बीच वेरिएंस इक्वल ही है। लेकिन यहाँ से हम देख सकते हैं कि वो रिजेक्ट हो गया है, यानी कि पॉपुलेशंस के बीच वेरिएंस इक्वल नहीं है। इसलिए हम सेकेंड रो के साथ जाएंगे। सेकेंड रो में आके हमने फिर से इसी SIG की वैल्यू देखनी है, यानी P की वैल्यू देखनी है। P वैल्यू हम हमेशा इसलिए चेक करते हैं कि P से रिलेटेड हमारा एक रूल है, और वो रूल हमसे ये कहता है कि अगर P की वैल्यू लेस देन 0.05 हो, यानी 5% से लेस हो, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। और अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 हो तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता। तो यहाँ से हम दोबारा देखते हैं और P की वैल्यू हमारे पास है 0.000। तो अब यहाँ पे वो नल हाइपोथेसिस चेक हो रहा है जो जिसने हमसे कहा था कि इन ग्रुप्स के बीच जो डिफरेंस है वो इक्वल, यानी कि देयर इज़ नो डिफरेंस।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, 5% से लेस है, बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है, पी की वैल्यू जो है वो 0% चांस है कि ये करेक्ट साबित हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट है, 0.05 से लेस है। इट्स मीन कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है। नल हाइपोथेसिस में ये था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा इनडायरेक्टली प्रूफ हो गया है, जिसमें स्टेटमेंट में ये था कि दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट सैलरी। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो मीन में डिफरेंस है हमारे पास ये सिग्निफिकेंट है। हम इसे कह सकते हैं कि ये दो ग्रुप्स जो है ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। सो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को हम इसी तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ज़्यादा डीप में इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद था कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म कैसे होता है और फिर इसके रिज़ल्ट के बेस पे हम इन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं, हम जिसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, इंटरप्रिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें नहीं पता कि नल हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है और लीविंग टेस्ट क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल स्टार्ट करके जो बिगिनर्स के लिए ये पॉइंट मैं क्लियर कर सकती हूँ। अभी के लिए इतना ही काफ़ी था। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।